हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.4 का लास्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में। क्योंकि हमने ऑलरेडी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है और अभी तक आपने उन क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। तो बच्चों, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब क्या है, हमें यहां पर 4 नंबर्स गिवन है या 4 इक्वेशंस गिवन है और उन चारों नंबर्स को सॉल्व करना है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम की हेल्प से। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1 को और उसके बाद सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट नंबर्स को। तो बच्चों, नंबर 1 में है क्या, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमिनेटर में x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर और अपान में x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 होल स्क्वायर और वो बराबर है किसके, राइट हैंड साइड में 4 अपान 5 के। मतलब हमें इस नंबर 1 को सॉल्व करना है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम की हेल्प से। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर है इसको हम अज्यूम करेंगे a के बराबर, तो यहां पर हमें a मिलेगा और अपान में ये डिनोमिनेटर है इसको हम अज्यूम करेंगे b के बराबर इज इक्वल टू, और आप देखिए राइट हैंड साइड में ये जो 4 है इसको हम अज्यूम करेंगे c के बराबर और अपान में ये जो 5 है इसको हम अज्यूम करेंगे d के बराबर। तो बच्चों, a अपान b जो है वो बराबर है किसके, c अपान d के। तो बच्चों, क्या इसको हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ, इसको हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि a अपान जो b है वो हमें क्या मिलेगा, a रेशो b इज इक्वल टू, और c अपान d को हम लिख सकते हैं c रेशो d। तो बच्चों, आप देखिए ये जो रेशो है वो इस रेशो के बराबर है। तो अब क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो बच्चों, आइए थ्योरम को अप्लाई करते हैं। अप्लाई थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो स्टेटमेंट नंबर 1। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम की फर्स्ट स्टेटमेंट को अप्लाई करेंगे और उसके बाद इस प्रॉब्लम को आगे हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि इस थ्योरम में जो है ना 2 स्टेटमेंट्स हैं, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको अप्लाई करके हम इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, वो स्टेटमेंट है क्या, अगर a रेशो b वो बराबर है c रेशो d के। तो बच्चों, अगर a रेशो b वो बराबर है c रेशो d के, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम यहां पर हमें क्या मिलेगा, a प्लस b अपान में a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d अपान में c माइनस d। तो बच्चों, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है इस थ्योरम कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो की, ये है फर्स्ट स्टेटमेंट। तो बच्चों, अब क्या करेंगे, इस फर्स्ट स्टेटमेंट में या इस थ्योरम में a की जगह a का वैल्यू, b की जगह b का वैल्यू और राइट हैंड साइड में c की जगह c का वैल्यू और d की जगह d का वैल्यू रख के फिर प्रॉब्लम को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले क्या है, a है और a किसके बराबर है, a बराबर है x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर के बराबर है। तो यहां पर क्या आएगा, x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या है b, और b किसके बराबर है, ये जो अपान में नंबर है वो b के बराबर है और अपान में नंबर क्या है, x प्लस 3 होल स्क्वायर, यहां पर क्या आएगा प्लस उसके बाद x माइनस 5 होल स्क्वायर और अपान में आप देखिए क्या है, a माइनस b। तो आप देखिए a किसके बराबर है, ये जो न्यूमिनेटर वाला वैल्यू है और वो क्या है, x प्लस 3 होल स्क्वायर, यहां पर माइनस और x माइनस 5 होल स्क्वायर और उसके बाद यहां पर थ्योरम की या फार्मूले की माइनस, फिर क्या है b है और b किसके बराबर है, इन दोनों ब्रैकेट्स के। तो यहां पर हम वो 2 ब्रैकेट्स रखेंगे, x प्लस 3 होल स्क्वायर, यहां पर आएगा प्लस उसके बाद x माइनस 5 होल स्क्वायर। तो बच्चों, आप देखिए राइट हैंड साइड में यहां पर इज इक्वल टू
और राइट हैंड साइड में क्या है, c प्लस डी। तो c किसके बराबर है, 4 के, और d किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो यहां पर 4 प्लस 5 अपान में c माइनस डी है, तो c बराबर 4 माइनस डी बराबर 5 है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहां पर x माइनस 5 होल स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट है वो प्लस की है, और यहां पर x माइनस 5 होल स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट है वो किसकी है, माइनस की है। मतलब ये माइनस की ब्रैकेट है और ये प्लस की ब्रैकेट है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो ये माइनस की ब्रैकेट और ये प्लस की ब्रैकेट जो है ये एक दूसरे से कट जाएगी, और हमें यहां पर न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, आप देखिए x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट है वो भी प्लस की है, और यहां पर x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये भी जो ब्रैकेट है वो किसकी है, प्लस की है। तो एक कोफिशिएंट इसका, एक कोफिशिएंट इसका, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 ब्रैकेट में x प्लस 3 होल स्क्वायर मिलेगा। तो बच्चों आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, 2 ब्रैकेट में x प्लस 3 होल स्क्वायर, और अपान में आप देखिए ये जो माइनस है वो इस ब्रैकेट से हो रही है मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट में क्या है, दो नंबर्स हैं या दो टर्म्स है। तो इस माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, और जो नंबर माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। तो बच्चों आइए इस माइनस को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां तक जो ये दो ब्रैकेट्स है उसको हम एज इट लिखेंगे। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, x प्लस 3 होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर, और यहां पर ये जो माइनस है वो इस ब्रैकेट से x प्लस 3 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो वो माइनस की बन जाएगी। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, माइनस x माइनस 3 होल स्क्वायर, और उसके बाद ये जो बच्चों ब्रैकेट है x माइनस 5 वो प्लस की है, अगर इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो हमें यहां पर माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर मिलेगा। और राइट हैंड साइड में देखिए 4 को ऐड करेंगे 5 में तो हमें 9 मिलेगा, और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 5 से तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में ये जो ब्रैकेट है x माइनस 3, सॉरी यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो x प्लस 3 होल स्क्वायर जो है ये माइनस की ब्रैकेट है, और x प्लस 3 होल स्क्वायर जो है ये प्लस की ब्रैकेट है। तो ये प्लस की ब्रैकेट है और ये माइनस की ब्रैकेट, तो दोनों जो ब्रैकेट्स है वो कैंसिल हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो ये प्लस की ब्रैकेट और ये माइनस की ब्रैकेट दोनों कट गई। तो अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ये माइनस की ब्रैकेट है और ये भी किसकी है, माइनस की ब्रैकेट है। तो इसका एक एक कोफिशिएंट जो है ना उसको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में -2 ब्रैकेट में x माइनस 5 होल स्क्वायर मिलेगा। तो बच्चों आइए आगे सोल्व करते हैं। तो यहां पर हमें मिलेगा 2 न्यूमरेटर में x प्लस 3 होल स्क्वायर, और अपान में -2 x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपान -1 हमें मिलेगा। तो बच्चों ये जो 2 है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, ये तो 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस इस माइनस से कट जाएगी। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा x प्लस 3 होल स्क्वायर और अपान में x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। क्योंकि अपान में 1 है, 1 को हम नहीं लिखेंगे, जस्ट किसको लिखेंगे, 9 को लिखेंगे राइट हैंड साइड में। तो बच्चों अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों ब्रैकेट्स पर क्या है, स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, हम इस स्क्वायर को खत्म करेंगे या कैंसिल करेंगे। तो इस स्क्वायर को कैंसिल या खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट देंगे या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं आगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन की दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर स्क्वायर रूट में आएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर और अपान में क्या आएगा, x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और उसके बाद 9 पर भी क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। तो बच्चों आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये स्क्वायर और ये रूट जो है ना एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी या कट जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा,
तो ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा और ये स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये जो रूट है ना वो न्यूमरेटर पर भी है और डिनोमिनेटर पर भी है, तो इसलिए ये दोनों स्क्वायर और ये जो रूट है वो एक दूसरे से कट जाएगी। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 3 अपान में x माइनस 5 इज इक्वल टू, तो बच्चों आप देखिए राइट हैंड साइड में 9 का स्क्वायर क्या होता है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि 9 का स्क्वायर होता है 3, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 3 लिखेंगे। तो बच्चों आप देखिए राइट हैंड साइड में ये जो 3 है वो प्लस का भी है और माइनस का भी है। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 को हम प्लस का भी लेंगे और 3 को हम माइनस का भी लेंगे और उसके बाद इन इक्वेशन को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को 3 के बराबर लेके सॉल्व करते हैं और उसके बाद इस इक्वेशन को -3 के बराबर लेके सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें x प्लस 3 अपान में x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस 3। तो सबसे पहले इस लेफ्ट हैंड साइड वाले इक्वेशन को प्लस 3 के बराबर लेके सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये जो x माइनस 5 है वो x प्लस 3 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो प्लस 3 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 5 हमें मिलेगा। तो बच्चों राइट हैंड साइड में ये जो 3 है वो इस ब्रैकेट से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो अब क्या करेंगे, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से और उसके बाद इस प्रॉब्लम को हम आगे सॉल्व या सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, x प्लस 3 एज इट इज इक्वल टू, तो बच्चों अगर इस 3 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर 3x मिलेगा, उसके बाद माइनस, और इस 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर 15 या 15 मिलेगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम वेरिएबल्स को एक साइड शिफ्ट करेंगे और नंबर्स को हम एक साइड शिफ्ट करेंगे। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x प्लस 3 और राइट हैंड साइड में क्या है, 3x माइनस 15 है। मतलब यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में 3x है वो बड़ा है इस x से, तो अब क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड वाले x को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर ये जो x है वो प्लस का है, अगर उसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और सिमिलरली ये जो -15 है राइट हैंड साइड में ये माइनस के हैं, अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो ये 3 एज इट आएगा, उसके बाद प्लस 15 इज इक्वल टू 3x माइनस x हमें मिलेगा। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में इस 3 को ऐड करेंगे 15 से तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर 18 या 18 मिलेगा इज इक्वल टू, और आप देखिए राइट हैंड साइड में इस x का जो कोफिशिएंट है वो है -1 और इस x का जो कोफिशिएंट है वो है +3। तो +3 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस का 2x मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए राइट हैंड साइड में ये जो 2 है वो इस x से कर रहा है मल्टीप्लाई, अगर उसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में तो वो 18 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमें आगे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 18 अपान 2 या 2। तो बच्चों अब आप देखिए 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम और 18 पर 2 की टेबल 9 टाइम लगेगी, मतलब ये जो राइट हैंड साइड में नंबर है ना ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम और 18 पर 9 टाइम, तो हमें x किसके बराबर मिलेगा, x इज इक्वल टू 9। तो बच्चों इस तरह से हमें इस इक्वेशन का एक तो सॉल्यूशन मिल गया है, क्योंकि आप देखिए हमने इस लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन को बराबर किसके लिया था, +3 के। अब क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को -3 के बराबर लेके सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन का नेक्स्ट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे x के लिए, क्योंकि हमें x बराबर 9 एक सॉल्यूशन मिल चुका है। आइए अब इसी तरह से सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन को -3 के बराबर रखेंगे, तो x प्लस 3 अपान में x माइनस 5 इज इक्वल टू -3।
तो बच्चों अब देखिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन है उसका जो डिनोमिनेटर है x माइनस 5, वो इस ऊपर वाले नंबर x प्लस 3 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अगर उसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो -3 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो बच्चों आइए x माइनस 5 को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 3 इज इक्वल टू -3 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 5। तो बच्चों राइट हैंड साइड में ये जो -3 है उसको इस ब्रैकेट से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, x प्लस 3 एज इट इज इक्वल टू, अगर -3 को मल्टीप्लाई करें x से तो हमें यहाँ पर मिलेगा -x, और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो यहाँ पर प्लस के 15 या प्लस के 15, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमें क्या मिलेगा, 15 या 15 मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल्स को एक साइड शिफ्ट करेंगे और नंबर्स को हम एक साइड शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 3 है और राइट हैंड साइड में जो है वो -3 प्लस 15 है, मतलब -3x जो है वो छोटा है किससे, इस x से। तो अब क्या करेंगे, इस -3x को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप देखिए यहाँ पर जो 3x है वो माइनस का है, अगर इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और सिमिलरली इस 3 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो यहाँ पर ये जो 3 है वो है प्लस का, अगर राइट हैंड साइड पर जाएगा तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों आइए आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर x प्लस 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 3x, क्योंकि ये -3x था इस साइड आकर प्लस का 3x बन गया है, और ये प्लस 3 था उस साइड जाकर माइनस का 3 बन गया है। तो बच्चों ये 3x भी प्लस का है और ये x भी किसका है, प्लस का है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर 4x मिलेगा, और वो बराबर है किसके, यहाँ पर ये जो 15 है वो है प्लस के और 3 जो है वो माइनस का है। तो 3 को माइनस करेंगे 15 से तो हमें क्या मिलेगा, 12 या 12 मिलेगा। तो अब आप देखिए 4x जो है वो किसके बराबर है, 12 या 12 के। तो ये जो 4 है वो इस x से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो अगर उसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो 12 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमें यहाँ पर x इज इक्वल टू 12/4 मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए राइट हैंड साइड में ऐसा कोई नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे या इन दोनों को सिंप्लीफाई करे। जी हाँ, वो हमारा नंबर है 1 का, 2 का और 4 का, क्योंकि इस नंबर्स को 1 भी डिवाइड करेगा और इन नंबर्स को 2 भी डिवाइड करेगा और 4 भी डिवाइड करेगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट 4 की टेबल अप्लाई करेंगे टाइम को सेव करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर 4 की टेबल 4 पर एक बार और 12 पर या 12 पर कितनी बार लगेगी, 3 बार। तो हमें x किसके बराबर मिला है, 3 के बराबर मिला है। तो बच्चों आप देखिए एक x बराबर है 9 के और एक x किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो हमें इस नंबर 1 का जो सॉल्यूशन सेट मिला है वो क्या मिला है, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 9, 3 मिला है। तो बच्चों यही हमारा इस नंबर 1 का सॉल्यूशन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 1 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। तो बच्चों आए सॉल्व करते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 में है क्या। तो बच्चों आप देखिए इस नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड इसका जो न्यूमिनेटर है वो क्या है, रेडिकल में x प्लस 1 प्लस रेडिकल में x माइनस 1, और अपान में क्या है, रेडिकल में x प्लस 1 और माइनस फिर रेडिकल में x माइनस 1 है। तो ये इस नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड है और ये बराबर किसके है, 1/2 के। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए इस लेफ्ट हैंड साइड का जो ये न्यूमिनेटर है इसको हम अज्यूम करेंगे कि ये बराबर है a के, और उसके बाद इसका जो डिनोमिनेटर है इसको हम अज्यूम करेंगे कि ये b के बराबर है, इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में ये जो 1 है इसको हम अज्यूम करेंगे c के बराबर, और अपान में जो ये 2 है इसको हम अज्यूम करेंगे d के बराबर। तो बच्चों आप देखिए a/b
ये बराबर किसके है, C/D के। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करेंगे थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो बच्चों आइए अप्लाई करते हैं थ्योरम। नाउ अप्लाई थ्योरम थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो स्टेटमेंट नंबर 1। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की फर्स्ट स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे। तो बच्चों वो हमारी स्टेटमेंट है क्या, अगर A/B वो बराबर किसके, C/D के। अगर A/B वो बराबर है C/D के, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हमें क्या मिलेगा, A+B अपान में A-B इज इक्वल टू C+D अपान में C-D। तो बच्चों ये थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की फर्स्ट स्टेटमेंट है। और अब क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस थ्योरम में A की जगह A का वैल्यू रखेंगे और B की जगह B का वैल्यू रखेंगे, और राइट हैंड साइड में C की जगह C का वैल्यू और D की जगह D का वैल्यू रखेंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिखना है। तो बच्चों आप देखिए सबसे पहले क्या है, A है और A किसके बराबर है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर है, और वो क्या है, रेडिकल में या रूट में x+1 और उसके बाद प्लस, फिर रेडिकल में x-1, उसके बाद यहाँ पर प्लस है, फिर क्या है b है, और b किसके बराबर है, अपान में जो ये डिनोमिनेटर है, और वो क्या है, रेडिकल में x+1 फिर माइनस रेडिकल में x-1, और अपान में आप देखिए क्या है a। तो a किसके बराबर है, रेडिकल या रूट में x+1 उसके बाद प्लस, फिर रूट में x-1, उसके बाद यहाँ पर क्या है माइनस, और फिर क्या है b, और b किसके बराबर है, ये जो अपान में नंबर है, और वो क्या है, रेडिकल या रूट में x+1 उसके बाद यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर क्या है x-1 आएगा, और वो बराबर किसके है, C+D के। तो C बराबर है 1 के प्लस D बराबर है 2 के, और अपान में C-D है, तो C 1 के माइनस D 2 के बराबर है। तो बच्चों अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमिनेटर में यहाँ पर ये जो रेडिकल है x-1 वो माइनस की है, और ये जो रेडिकल है x-1 वो किसकी है, प्लस की है। मतलब ये वाला टर्म प्लस का है और ये वाला टर्म किसका है, माइनस का है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम कैंसिल करेंगे। तो बच्चों यहाँ से रेडिकल x-1 और रेडिकल x-1 कट जाएगी, क्योंकि ये टर्म माइनस का है और ये टर्म प्लस का है, तो इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पर न्यूमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, ये जो टर्म है x+1 रेडिकल में वो प्लस का है, और रेडिकल में x+1 जो है वो भी किसका है, प्लस का है। तो इसका एक एक कोफिशिएंट जो है ना उसको हम ऐड करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर 2 रेडिकल में x+1 मिलेगा, और अपान में बच्चों आप देखिए ये जो माइनस है वो इस ब्रैकेट के दोनों टर्म से या दोनों नंबर से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो ब्रैकेट में जो नंबर प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, और जो नंबर माइनस का होगा वो प्लस का बन जाएगा। तो बच्चों आइए इस माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो पहले वाली दो टर्म्स हैं या पहले वाले जो दो नंबर्स हैं उसको तो हम एज इट लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, अपान में x+1 प्लस रूट में x-1। तो बच्चों अगर इस माइनस को मल्टीप्लाई करें इस रेडिकल x+1 से, तो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस और रूट में x+1। उसके बाद अगर इस माइनस को मल्टीप्लाई करें इस माइनस से, तो यहाँ पर हमें प्लस मिलेगा, और अपान में हमें क्या मिलेगा, रूट x-1 मिलेगा। और सिमिलरली इस राइट हैंड साइड में 1 + 2 बन जाएगा 3, और अपान में यहाँ पर ये जो 1 है वो प्लस का है और 2 किसका है, माइनस का है। तो अगर इस 1 को -2 में माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा -1। तो बच्चों अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर या अपान में
ये जो टर्म है x प्लस 1 रेडिकल का ये माइनस का है और ये जो टर्म है x प्लस 1 रेडिकल में वो प्लस का है। मतलब ये टर्म प्लस का है और ये टर्म माइनस का है, तो इन दोनों को हम करेंगे कैंसिल। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ये टर्म कट जाएगा माइनस का और ये टर्म प्लस का कट जाएगा। तो बच्चों अब आप देखिए अपान में यहाँ पर रेडिकल में x माइनस 1 ये टर्म प्लस का है और ये जो नंबर है x माइनस 1 रेडिकल में वो किसका है, प्लस का है। मतलब दोनों जो टर्म्स हैं वो प्लस के हैं, तो एक कोफिशिएंट इसका एक कोफिशिएंट इसका दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 रेडिकल में x माइनस 1 मिलेगा। तो बच्चों आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर तो एज इट आएगा 2 रेडिकल में x प्लस 1 और अपान में 2 रेडिकल में x माइनस 1 इज इक्वल टू -3 मिलेगा। क्योंकि 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो हमें आगे क्या मिलेगा, रेडिकल में x प्लस 1 अपान में रेडिकल या रूट में x माइनस 1 वो बराबर किसके, -3 के। तो बच्चों अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दोनों नंबर्स पर या दोनों टर्म्स पर क्या है, रेडिकल है या रूट है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को एक ही रेडिकल या एक ही स्क्वायर रूट में लिखेंगे। तो बच्चों आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, x प्लस 1 अपान में x माइनस 1 और इन दोनों नंबर्स पर क्या आएगी, स्क्वायर रूट या रेडिकल आएगी और वो बराबर किसके है, -3 के। तो बच्चों अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इन दोनों नंबर्स पर क्या है, स्क्वायर रूट है या रेडिकल है। तो इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर देंगे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बच्चों अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर भी स्क्वायर देंगे और राइट हैंड साइड पर भी क्या करेंगे, स्क्वायर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, रेडिकल उसमें x प्लस 1 अपान में x माइनस 1 इस पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू और -3 पर भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे से कट जाएगा, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, x प्लस 1 अपान में x माइनस 1 मिलेगा और वो बराबर किसके है, -3 होल स्क्वायर के। तो बच्चों -3 का स्क्वायर क्या होगा, तो -3 का यहाँ पर हमें स्क्वायर मिलेगा +9। तो बच्चों अब आप देखिए x प्लस 1 अपान में x माइनस 1 और वो बराबर किसके है, 9 के। और हमें इस इक्वेशन को या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके वहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 1 जो है वो x प्लस 1 को कर रहा है डिवाइड। अगर उसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो 9 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, x प्लस 1 एज इट इज़ इक्वल टू 9 इंटू एक्स माइनस 1 हमें मिलेगा। तो बच्चों ये जो 9 है राइट हैंड साइड में वो इस ब्रैकेट से कर रहा है मल्टीप्लाई। तो अब क्या करेंगे, इस 9 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस प्रॉब्लम को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में तो एज इट नंबर को लिखेंगे x प्लस 1 इज़ इक्वल टू और इस 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9x, उसके बाद माइनस और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 9। तो बच्चों अब आप देखिए x प्लस 1 वो बराबर है किसके, 9x माइनस 9 के। अब क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वेरिएबल्स को एक साइड शिफ्ट करेंगे और नंबर्स को हम एक साइड शिफ्ट करेंगे। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x प्लस 1 और राइट हैंड साइड में क्या है, 9x माइनस 9 है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक x है और राइट हैंड साइड में क्या है, 9x है। तो अब क्या करेंगे, इस एक x को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में। तो आप देखिए ये जो x है लेफ्ट हैंड साइड में वो प्लस का है, अगर इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अगर ये x इस साइड जाएगा तो ये जो माइनस का 9 है ना उसको हम शिफ्ट करेंगे किसमें, इस लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा।
तो बच्चों आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 + 9 = 9x - x। तो बच्चों आप देखिए 1 + 9 मतलब दोनों जो नंबर्स हैं वो प्लस के हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10 = और ये जो x है इसका कोफिशिएंट है -1 और इस x का कोफिशिएंट है +9। तो अगर 9 में से सब्ट्रैक्ट करें या माइनस करें 1 को तो हमें क्या मिलेगा, 8x मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, 10 = 8x है। तो आप देखिए राइट हैंड साइड में ये जो 8 है वो इस x से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो अगर उसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो वो 10 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, x = 10/8। तो बच्चों आप देखिए x किसके बराबर है, 10/8 के। तो ये जो 10/8 है क्या ये नंबर डिवाइड या फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है? अगर फर्दर सिंप्लीफाई होगा तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो बच्चों आप देखिए 10/8 को जो है ना वो 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की टेबल अप्लाई करेंगे। तो 2 की टेबल 8 पर लगेगी 4 टाइम और 10 पर कितनी बार लगेगी, 5 टाइम या 5 बार लगेगी। तो 2 की टेबल 8 पर 4 टाइम और 10 पर 5 टाइम लगेगी। तो हमें यहाँ पर x किसके बराबर मिला है, 5/4 के बराबर मिला है। तो बच्चों यही हमारा इस नंबर 2 का सॉल्यूशन है और x किसके बराबर है, 5/4 के बराबर है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन नंबर 2 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो उसके बाद सॉल्व करते हैं हम नंबर 3 को। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। और नंबर 3 में है क्या, तो बच्चों आप देखिए इस नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड और उसका न्यूमिनेटर क्या है, रेडिकल में x + 1 माइनस और रेडिकल में x - 5 और अपान में या डिनोमिनेटर में क्या है, रूट में x + 5 प्लस रूट में x - 5 है और वो बराबर है किसके, 1/10 के। मतलब हमें ये नंबर 3 गिवन है और इस नंबर 3 को सॉल्व करना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम की हेल्प से। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों इस प्रॉब्लम की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका जो ये न्यूमिनेटर है इसको हम अज्यूम करेंगे a के बराबर और उसके बाद इसका जो डिनोमिनेटर है ये वाला इसको हम अज्यूम करेंगे किसके बराबर, b के बराबर। और ये बराबर है किसके, राइट हैंड साइड में ये जो 1 है इसको हम अज्यूम करेंगे c के बराबर और इसका जो डिनोमिनेटर है 10 इसको हम अज्यूम करेंगे d के बराबर। तो बच्चों आप देखिए a/b ये बराबर किसके है, c/d के। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो बच्चों आइए अप्लाई करते हैं थ्योरम, अप्लाई थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो स्टेटमेंट नंबर 1। तो बच्चों हम क्या करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना उसको अप्लाई करके इस गिवन नंबर 3 या इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और वो हमारी स्टेटमेंट है क्या, अगर हमारे पास a/b वो बराबर किसके है, c/d के। अगर a/b वो बराबर है c/d के, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हमें क्या मिलेगा, a + b अपान में a - b वो बराबर है c + d अपान में c - d की। ये थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट या इस थ्योरम में a की जगह a का वैल्यू पुट करेंगे और b की जगह b का वैल्यू रखेंगे और राइट हैंड साइड में c की जगह c का वैल्यू और d की जगह d का वैल्यू रख के और फिर इस गिवन प्रॉब्लम को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में क्या है, a है और a किसके बराबर है, रेडिकल में x + 5 माइनस रेडिकल में x - 5 है। तो a की जगह इस वैल्यू को रखेंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं, रेडिकल में x + 5 उसके बाद माइनस फिर रेडिकल में x - 5 उसके बाद यहाँ पर थ्योरम में प्लस है तो प्लस को लिखेंगे
और फिर क्या है b है, और b किसके बराबर है, ये जो अपान में सारा टर्म है या ये जो अपान में दोनों टर्म्स है इसको हम लिखेंगे, और वो क्या है, रेडिकल में x प्लस 5 प्लस रूट में या रेडिकल में x माइनस 5, और अपान में आप देखिए क्या है, a है, तो a किसके बराबर है, रूट में x प्लस 5, उसके बाद माइनस, और फिर क्या है, रूट में x माइनस 5, उसके बाद माइनस जो है वो थ्योरम की है, और उसके बाद है b, और b किसके बराबर है, तो ब्रैकेट में x प्लस 5 रूट में प्लस रूट में x माइनस 5 आएगा, और वो बराबर किसके है, राइट हैंड साइड में c प्लस डी अपान में c माइनस डी के। तो बच्चों c किसके बराबर है, 1 के, प्लस d किसके बराबर है, 10 के बराबर है, और अपान में c किसके बराबर, 1 के, और d किसके बराबर, माइनस 10 के। तो बच्चों अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर, यहाँ पर ये जो रेडिकल में टर्म है x माइनस 5 वो प्लस का है, और यहाँ पर जो रेडिकल में टर्म है x माइनस 5 वो किसका है, माइनस का है। मतलब ये माइनस का टर्म है और ये प्लस का टर्म है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ये माइनस का टर्म और ये प्लस का जो टर्म है, सेम टर्म्स को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये जो टर्म्स है ना वो सेम है, सिर्फ इनकी जो साइन है वो क्या है, चेंज है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम कैंसिल करेंगे। और उसके बाद आप देखिए न्यूमरेटर में यहाँ पर जो रेडिकल में x प्लस 5 है वो प्लस का है, और यहाँ पर जो x प्लस 5 है वो किसका है, प्लस का है। तो एक कोफिशिएंट इसका और एक कोफिशिएंट इसका, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में 2 रेडिकल में x प्लस 5 मिलेगा, और अपान में बच्चों ये जो माइनस है वो इस ब्रैकेट से होगी मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट में जो नंबर माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, और जो नंबर प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों आइए इस माइनस को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले वाले जो दो टर्म्स है उसको तो हम एज इट लिखेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, x प्लस 5, उसके बाद माइनस रेडिकल में x माइनस 5। तो बच्चों अगर इस माइनस को रेडिकल में x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में ये जो टर्म है वो है प्लस का, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, माइनस रेडिकल x प्लस 5। और सिमिलरली अगर इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पर माइनस रेडिकल में x माइनस 5 मिलेगा, और वो बराबर किसके है, राइट हैंड साइड में 1 को ऐड करेंगे 10 में तो हमें क्या मिलेगा, 11, और अपान में अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 10 में से तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 9 मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए इस गिवन प्रॉब्लम की लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर, यहाँ पर देखिए ये जो x प्लस 5 है रेडिकल में वो माइनस की है, और ये जो x प्लस 5 है रेडिकल में वो किसका है, प्लस का है। मतलब ये टर्म प्लस का है और ये टर्म किसका है, माइनस का है। तो इन दोनों को हम करेंगे कैंसिल, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ये प्लस का टर्म कट जाएगा और ये माइनस का टर्म कट जाएगा। तो अब आप देखिए डिनोमिनेटर में x माइनस 5 रेडिकल में ये माइनस का टर्म है, और रेडिकल में x माइनस 5 ये भी किसका है, माइनस का है। मतलब दोनों जो टर्म्स हैं वो माइनस के हैं, तो एक कोफिशिएंट इसका एक कोफिशिएंट इसका, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2 रेडिकल में या रूट में x माइनस 5 हमें मिलेगा। तो बच्चों आइए इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 रूट में x प्लस 5 और अपान में -2 रूट में x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 11 अपान -9 हमें मिलेगा। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में ये 2 इस 2 से कट जाएगा और ये माइनस इस माइनस से कट जाएगी, तो हमें फर्दर क्या मिलेगा, रेडिकल या रूट में x प्लस 5 अपान में रूट में x माइनस 5, और वो बराबर किसके, 11 अपान 9 के। तो बच्चों अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों नंबर्स पर क्या है, रेडिकल है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को एक ही रेडिकल या एक ही रूट में रखेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, x प्लस 5 अपान में x माइनस 5, इन दोनों पर सिर्फ एक ही रेडिकल रखेंगे
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 11 अपान हमें 9 मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए इस गिवन प्रॉब्लम या इस गिवन इक्वेशन की जो लेफ़्ट हैंड साइड है उस पर क्या है, रेडिकल है। तो इस रेडिकल को ख़त्म करने के लिए या कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर देंगे। तो बच्चों आइए अब दोनों तरफ स्क्वायर देंगे और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पर भी स्क्वायर आएगा और राइट हैंड साइड पर भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, रेडिकल या रूट में x + 5 अपान में x - 5, इस पर क्या आएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू, और 11 अपान 9 पर भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो बच्चों अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये स्क्वायर इस रूट से क्या हो जाएगा, कट जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर और रूट कट जाएगा। तो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में x + 5 अपान में x - 5 मिलेगा। और वो बराबर है किसके, आप देखिए 11 अपान 9 पर क्या है, स्क्वायर है। मतलब ये जो स्क्वायर है वो 11 पर भी है और ये जो स्क्वायर है वो 9 पर भी है। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो 11 का स्क्वायर होगा 121 और अपान में 9 का स्क्वायर होगा 81। तो बच्चों अब इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे BCM या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या है, x - 5, और वो इस x + 5 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो 121 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और सिमिलरली ये जो 81 है वो इस 121 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो अगर उसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो वो इस न्यूमिनेटर या x + 5 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो बच्चों आइए फर्दर से सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 81 इंटू ब्रैकेट में x + 5 इज इक्वल टू 121 इंटू ब्रैकेट में x - 5 हमें मिलेगा। तो बच्चों इस 21 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से और इस 121 को या 121 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से। तो बच्चों अगर 81 को मल्टीप्लाई करें x से तो हमें क्या मिलेगा, 81x प्लस, और अगर इस 81 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो हमें क्या मिलेगा, 405 मिलेगा। और सिमिलरली इज़ इक्वल टू अगर इस 121 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 121x मिलेगा। उसके बाद माइनस। तो बच्चों आप देखिए अगर इस 121 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें 605 मिलेगा या 605 मिलेगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन या गिवन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए नंबर्स को एक साइड शिफ्ट करेंगे और वेरिएबल्स को एक साइड शिफ्ट करेंगे और उसके बाद इसे हम सॉल्व या सिंप्लीफाई करेंगे। तो बच्चों आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 81x प्लस 405 है इज़ इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में क्या है, 121 या 121x माइनस 605 या 605 है। मतलब 121x जो है वो बड़ा है किससे, 81x से। तो अब क्या करेंगे, इस 81x को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर ये जो टर्म है वो प्लस का है तो उस साइड जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर इस टर्म को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो सिमिलरली 605 या 605 को भी शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर ये जो नंबर है 605 वो माइनस का है, अगर उसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 405 प्लस 605 इज़ इक्वल टू 121x माइनस 81x। तो बच्चों यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों नंबर्स हैं वो दोनों ही प्लस के हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर 110 मिलेगा, क्योंकि 5 को 5 में ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा। तो 10 की यहाँ पर 0 और 1 को ऊपर कैरी करेंगे
और 1 को 0 में ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो वो 1 हमें सेम मिलेगा। और 4 को ऐड करेंगे 6 में तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा या 1010 मिलेगा। और वो बराबर है किसके, आप देखिए यहाँ पर इस x का जो कोफिशिएंट है 121 वो है प्लस का, और इस x का जो कोफिशिएंट है वो है माइनस का। तो इस 81 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 121 में से तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर 40x मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए 1010 जो है वो किसके बराबर है, 40x या 40x के बराबर है। और हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो 40 है वो इस x से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो अगर उसको शिफ्ट करेंगे इस लेफ़्ट हैंड साइड में तो इस नंबर से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमें यहाँ पर x किसके बराबर मिलेगा, x इज़ इक्वल टू 10 अपान में 40 मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए राइट हैंड साइड में ये जो 40 है ये इस ऊपर वाले नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों अगर ये नंबर सिंप्लीफाई होंगे तो हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सिंपली आप इस 40 की एक ज़ीरो काट दें और इस 10 की एक ज़ीरो को कैंसिल कर दे तो हमें यहाँ पर x किसके बराबर मिलेगा, x इज़ इक्वल टू 1 या 101 अपान में क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो बच्चों यही इस x का वैल्यू है या यही इस x का सॉल्यूशन है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 3 को सॉल्व किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 3 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जो भी नंबर सॉल्व किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।